दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के नए सर्कुलर की। जी हाँ, अगर आपने आईटीआर फाइलिंग नहीं की है तो आपके लिए ये सर्कुलर जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या बातें लिखी गई हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 में 2 नए सेक्शन इंसर्ट किए गए थे जो कि इफ़ेक्टिव हुए 1 जुलाई 2021 से। उन सेक्शंस में क्या था कि मैंडेटरी आपका टीडीएस या टीसीएस हायर रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा इन केस ऑफ सर्टेन नॉन फाइलर, अगर आप नॉन फाइलर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्शन। हायर रेट क्या रहेगा? ट्वाइस द प्रिस्क्राइब रेट, यानी कि जो भी रेट प्रिस्क्राइब है, फॉर एग्जांपल अगर 10% रेट है तो उसका डबल हो जाएगा 20% या फिर 5%, जो भी अधिक होगा। अगर 2% प्रिस्क्राइब है तो 2% का डबल क्या हो गया? 4%। तो 4% और 5% विच एवर इज़ हायर, उस रेट से आपका डिडक्ट किया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन बताए गए थे कि अगर आपने ही हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द 2 असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू 2 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली बिफोर प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड कलेक्टेड। तो जिस भी ईयर में आपका टैक्स डिडक्ट होना है या कलेक्ट होना है, उसके प्रीवियस टू ईयर्स की या 2 असेसमेंट ईयर्स की अगर रिटर्न फाइल नहीं है तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। 2 ईयर्स कौन से होंगे? जिनकी ड्यू डेट जा चुकी है। एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट अगर आपका 50,000 रुपये या उससे अधिक है इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर में, तभी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो ये तो हमारा पुराना जो प्रोविज़न था वो कह रहा था। इट हैज़ बीन सीन दैट जो टैक्स डिडक्टर है या कलेक्टर है उन्हें ड्यू डिलिजेंस करना है और सेटिस्फाई हिमसेल्फ की जो डिडक्टी है, यानी कि जिसका टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कंप्लायंस चेक जो है पोर्टल पर प्रोवाइड करवाया था। फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी पोर्टल पर और इस फंक्शनैलिटी को इनेबल किया गया था ताकि आप मल्टीपल पैन को भी चेक कर सकते हैं, सिंगल पैन को भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पैन को आप चेक करना चाहते हैं कि इस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं। पोर्टल पर ये फंक्शनैलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। इसके बाद जो है फाइनेंस एक्ट 2022 में हैज़ ब्रॉट अबाउट फॉलोइंग चेंजेस। कुछ चेंज हुए इस सेक्शन में जो कि इफेक्टिव हुए 1 अप्रैल 2022 से। जो प्रोविजन है ऑफ हायर टीडीएस अंडर सेक्शन 206 ए बी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आई ए में अगर आपका टैक्स डिडक्ट होना है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बी में या 194 एम में। दिस इज़ इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो ये 3 और एडिशन किए गए। ऑलरेडी ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 192 के तहत अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो भी एप्लीकेबल नहीं होता। 192 ए में, 194 बी, डबल बी, बी सी, 194 एन में अगर आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है तो ये हायर टीडीएस वाला जो सेक्शन है वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फाइनेंस एक्ट 2022 में ये 2 चीज़ें तो ऐड हुई ही, साथ ही स्पेसिफाइड पर्सन का जो डेफिनेशन थी उसमें बताया गया ही हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड कलेक्टेड। तो जहाँ पहले 2 साल का चेक करना था, अब आपको केवल 1 साल यानी कि प्रीवियस ईयर का ही चेक करना है कि उसने अपनी आईटीआर फाइल करी है या नहीं, और आपकी जो टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन है वो 50,000 से अधिक है या नहीं। It has been provided provision of section 206 will not apply in case of deduction of transfer of virtual digital asset के केस में ये जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगा सेक्शन। लेकिन अगर वर्चुअल डिजिटल असेट ऑफ द एक्ट हुआ, अगर आप पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ को, जिसकी सेल, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन does not exceed 1 crore rupees in case of business and 50 lakh in case of profession. Thus it can be seen now a person can become specified person हो जाएगा वो व्यक्ति जो डिफ़ॉल्ट करेगा 1 ईयर का इंस्टेड ऑफ अर्लियर 2 ईयर्स, यानी कि पहले 2 साल आपको चेक करना था कि उसकी आईटीआर फाइलिंग है या नहीं, अब केवल 1 ईयर के लिए आपको चेक करना होगा। तो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन प्रिपेयर की गई है एज ऑन स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर 20-21 को रेलिवेंट प्रीवियस ईयर माना गया है। लिस्ट कंटेन नेम ऑफ टैक्स पेयर जिन्होंने की अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है असेसमेंट ईयर 21-22 की, और जिनका टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 रुपये से अधिक है, तो वो लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 नो न्यू नेम जो है उस लिस्ट में ऐड होंगे।
दिस इज़ टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर के जो है बर्डन को रिड्यूस करने के लिए आपको सुविधा प्रोवाइड की गई है। अगर कोई व्यक्ति वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 तो उसका नाम इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा जिस दिन वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर कोई व्यक्ति फाइल कर देता है वैलिड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 की तो उसका भी नेम इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। इफ़ द एग्रीगेट TDS TCS उस स्पेसिफाइड व्यक्ति का लेस देन है 50,000 रुपीज़ तो उसका भी नेम यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। बिलेटेड एंड रिवाइज TCS TDS रिटर्न फॉर रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फाइल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 वुड बी कंसिडर की जाएगी फॉर रिमूविंग पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि अब मान लीजिए किसी डिडक्टर के 10,000 वेंडर हैं तो इस फंक्शनैलिटी का बल्क मोड यूज़ कर सकता है और उन 10,000 पैन को एक बार में चेक कर सकता है कि वो स्पेसिफाइड है या नहीं है। तो फंक्शनैलिटी ने मान लीजिए कि 5 पैन बताए हैं कि स्पेसिफाइड है इसमें और 9,995 पैन जो है वो नॉन स्पेसिफाइड है, वो उस लिस्ट में नहीं है। सिंस नो न्यू नेम विल बी एडिड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन की जो लिस्ट है उसमें नया नाम नहीं शामिल होगा, डिडक्टर जो है उन 9,995 पैन वुड रिमेन आउटसाइड द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। डिडक्टर को दोबारा से वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देयर आर चांसेस कि जो 5 पैन जो सेलेक्ट हुए हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो भी उस लिस्ट से मूव आउट हो जाए तो उन 5 पैन के लिए उसे रीचेक करना है। तो ये जो नई चेंजेस हैं ये इस सर्कुलर के अंदर किए गए हैं, इस फंक्शनैलिटी के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं और ये नई फंक्शनैलिटी अब आपको पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है।